हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। और हम सभी ये बात जानते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुकी है और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। और ये अभी तक इंडिया और चाइना के बीच ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या नई दिल्ली बीजिंग को ओवरटेक करने में सक्षम हो पाई है या नहीं। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि चाइना को नाम हमारी संस्कृत से 1655 में मिला है और ये बात काफी कम लोगों को पता है। जिस कंट्री का खुद का नाम ही इंडिया के संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, ये चले हैं उस कंट्री का कंपैरिजन भारत से करने। खैर चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हाईएस्ट टाइटल के लिए भारत और चाइना के बीच एक एपिक स्ट्रगल की दुनिया बात कर रही है। और जबकि कंपटीशन पावरफुल, सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसकी घोषणा की और नई दिल्ली को हाईएस्ट टाइटल का क्राउन पहनाया। इसे दशकों के चाइनीज एक्विजिशन के बाद रैंक 1 टाइटल मिला है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टंग और सबसे पहले लगाम वाले दो पड़ोसी के बीच अब रेस बढ़ गई है। हर कोई रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस जीतने का ट्राई कर रहा है। क्या नई दिल्ली ग्लोबली बीजिंग के टॉप पर पहुंचने में सफल हो पाया है? चलिए हम इसे देखते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। रोमन एम्पायर के पतन के बाद भारत ये देख रहा है कि अब 142.86 करोड़ लोगों ने चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के टाइटल पर कब्जा कर लिया है। और ये 142.86 बिलियन लोगों के ड्रैगन पर सवारी कर रहा है। और ये अजीब बात है कि नई दिल्ली की गवर्नमेंट भारत के इस अचीवमेंट को प्रमोट करता है। الغريب أن حكومة نيودلهي عادة ما تروج لإنجازات الهند، لكنها بدت متحفظة. मगर वो इस इवेंट के बारे में अनयूजुअली स्पीचलेस लग रही है। अनाउंस्ड फिगर्स जो कि भारत में पॉपुलेशन सेंसस को रिफर करते हैं, इसे यूनाइटेड स्टेट्स ने पब्लिश किया था और नई दिल्ली ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। और पिछले साल इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में इस बात पर जोर दिया कि इंडिया 142.86 बिलियन लोगों की कंट्री है। تمسك بالإشارة إلى أن الهند بلد 1.3 مليار نسمة، وهي عتبة تخطتها الهند منذ. और ये वो सीमा है जिसे भारत ने कई सालों पहले ही पार कर लिया था। लेकिन शायद भारत सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ को एक अचीवमेंट के रूप में नहीं मानता है। إلا أن مجدا عظيما. लेकिन अगर वो उस पॉपुलेशन इंक्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसने चाइना से बेहतर परफॉर्म किया है, तो ये एक ग्रेट ग्लोरी है। भारत और चाइना के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी लैंड आर्मीज और न्यूक्लियर वेपन्स है। جيشين بريين في العالم وأسلحة نووية. और वो दो गवर्नमेंट को लीड करते हैं जो कि नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज और मिलिटेंट्स को एंजॉय करते हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट एशिया में अपनी कंट्री का प्रभाव बढ़ाने और रीजन में यूएस इन्फ्लुएंस को चैलेंज देने का ट्राई कर रहे हैं। آسيا وتحدي النفوذ الأمريكي في المنطقة. और वहीं इंडिया इस बात पर फोकस करता है कि वो अपनी इंटरनेशनल पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करे और दूसरी कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन बना रहा है। قوية مع الدول الأخرى. दोनों पड़ोसी के बीच जटिल और अस्थिर रिलेशन है, सिवाय इसके कि भारत का पलड़ा भारी है जो कि इसे दुनिया में स्ट्रॉन्ग पिलर्स में से एक बनाता है। التي تجعلها أحد أعمدة القوة في العالم. التجربة क्या ये भारत में दोहराया गया है? تتكرر في الهند. لو نظرنا إلى الصين نجد. अगर हम चाइना को देखें तो इससे ये पता चलता है कि इसने पॉवर्टी पर काबू पा लिया है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और स्ट्रेटेजी बन गई है। और इसी चीज ने इसे दुनिया की ग्रेट पावर और बढ़ते बीजिंग के बीच एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर रखा है। इस पोजीशन के लिए इसका एक वैलिड रीजन इसकी पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट है, به الوجيهة استثمارها في سكان. ताकि उन्हें कंट्री के इकोनॉमिक लाभ पाने के लिए सक्षम बनाया जा सके। उनके अनुसार भारत में चुनाव आयोग के फॉर्मर हेड ووفقا لما ذهب إليه शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी है, رئيس مفوضية الانتخابات السابق في الهند. فالهند لدي. भारत के पास चाइना के इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से मिली सफलता को हासिल करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और नई दिल्ली की अपॉर्चुनिटी बीजिंग से काफी ज्यादा बड़ी है। दिल्ली أكبر من بكين. فالعامل الأكبر. क्योंकि भारत के पॉपुलेशन इन्फ्लेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण यूथ है और इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन वर्किंग एज की है। في سن العمل. وهي और ये एक ऐसी ताकत है जो कि चाइना से भी आगे है और जिसकी भारत में एवरेज एज 29 इयर्स या 20 इयर्स है। 39 عاما في مقابل 28 عاما في الهند. وبناء عليه अकॉर्डिंगली भारत अपने डेमोग्राफिक डिवाइडेंड से बेनिफिट उठा सकता है और अपने पड़ोसी बीजिंग द्वारा बनाए गए इकोनॉमिक पाथ पर आगे बढ़ सकता है। اقتصادي الذي شقته جارتها بكين.
يؤكد ذلك ये बैंक इंटरनेशनल प्रोडिक्शन को कंफर्म करता है تفوق الهند في الأداء على جميع الاقتصادات الرئيسية الأخرى कि चाइना के लिए 4.5% की तुलना में 6.6% की ग्रोथ रेट के साथ भारत बाकी मेजर कंट्री से बेहतर परफॉर्म करेगा। 0.5% فقط للولايات المتحدة الأمريكية. لكن سانتوش مهروترا मगर संतोष मल्होत्रा जो कि भारतीय इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर हैं और वो बफ यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट स्टडीज के सेंटर के विजिटर हैं, उनका ओपिनियन ये था कि ये चौंका देने वाली बात है कि भारत वो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएगा जिसकी प्रेडिक्शन वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स ने की थी الذي تنبأ به مسؤولو البنك الدولي. ولن تستطيع और वो उस ग्रेट ग्लोबल इकोनॉमिक लाभ के दौर में शामिल नहीं हो पाएगा जिसका बीजिंग ने अतिक्रमण किया है। और उनका मानना ये है कि उनकी कंट्री अपने पड़ोसी से लगभग 20 साल पीछे है और इस सेंचुरी के बीच 30 के दशक तक भारत डेमोग्राफिक की एक्सपायरी के साथ ऐसे बीजिंग की ओर बढ़ता हुआ समाज बन जाएगा। بحلول منتصف ثلاثينيات هذا القرن مع انتهاء العائد الديموغرافي. ويمكن تعريف डेमोग्राफिक डिवाइडेंड को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि स्टेट को यंग लोगों के बड़ी संख्या से लाभ हो रहा है जो कि कंट्री के नेशनल इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। भारत ने किस तरह से संतोष मिश्रा के प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया है, हम इस ग्रेटेस्ट चैलेंज को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। هروب الأمل. هكذا يمكن أن نصف التحدي الأعظم الذي يواجه द्रौपदी मोरो فلو أرادت إحباط. अगर वो चाहते तो चाइना ने 1980 से 2000 तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अपनाया है और वेस्ट की ओर उनके माइग्रेशन के बजाय उनके लिए सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी खोजने का काम किया है مناسبة لهم بدلا من هجرتهم إلى الغرب. وتقول الزميلة الزائرة في مركز أبحاث السياسات في الهند भारत की पॉलिटिक्स में विजिटिंग फेलो सबीना दीवान ये कहती हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हो सकती है कि ये इकोनॉमी की एक बड़ी प्रोडक्टिव पावर होगी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करता है कि जॉब हाई क्वालिटी वाली और प्रोडक्टिव और वेल पेइंग हो। कंट्रोल सेंटर के अकॉर्डिंग بأجر جيد. इंडियन इकोनॉमी जिसे लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है वो 40% से ज्यादा नहीं है 40% بينما كان 46% منذ 6 سنوات. जबकि ये 6 साल से 46% है और दूसरी ओर चाइना में एवरेज लेबर फोर्स लगभग 60% है। इसीलिए भारत सरकार पर उन कंट्रोवर्सी को सामने लाने से बचने के लिए अगले साल के इलेक्शन से पहले रेगुलेशन से बचने का आरोप लगाया गया है قبل انتخابات العام المقبل لتجنب طرح تلك القضايا الجدلية التي जिसमें सबसे ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इन जनरल भारत में पॉपुलेशन सेंसस का ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में पता नहीं चला है تنظيما للتعداد السكاني إلا منذ فترة قريبة. فشهادات الولادة لم تكن साल 1969 तक पॉपुलेशन बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं था और स्पेशलाइज्ड पर्सनल की एक आर्मी को शामिल करते हुए एक बड़े ऑपरेशन की गणना करने का वादा किया गया जो कि डेटा कलेक्ट करने के लिए घरों का सर्वे करते हैं जिसमें रिलीजन, मदर टंग और लेवल भी शामिल है। تشمل الديانة واللغة الأم والمستوى التعليمي. إذن الهند अगर भारत को अपनी पॉलिसीज के सेंटर में यूथ को रखना है तो टाइम बॉन्ड मैनर से इन्वेस्ट करना होगा और अमेरिकन एजुकेशन को डेवलप करना होगा और अपनी बड़ी पॉपुलेशन के अनुसार ट्रेनिंग और अच्छे जॉब्स प्रोवाइड करने होंगे। في الجيدة التي تتناسب مع ضخامتها السكانية. इंस्टीट्यूट ने मैकिन्स इंटरनेशनल का अनुमान लगाया कि मुर्मू जी को एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे फील्ड्स में कम से कम 90 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। फेयरनेस के अलावा वुमेन्स काम के दौरान स्ट्रगल रहती हैं। लो लेवल वर्कर्स का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में 40% महिलाएं वर्किंग स्ट्रेंथ शेयर नहीं कर पाती हैं। 40% भारतीय इकोनॉमिक मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा रेडी की गई इस अपेलिंग स्टैटिस्टिकल एजिंग को चैलेंज दिया गया है और ये लेबर मार्केट में समानता हासिल करने और महिलाओं को एम्पावर बनाने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर वो इस बात को नजरअंदाज करते हैं तो पॉपुलेशन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री होने के ग्रेट एडवांटेज को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। كونها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ومهددة بضياع المزايا التي يمكن और इसके ह्यूमन कैपिटल से प्राप्त होने वाले लाभों को खोने का डर है وعليه और आप सभी शायद ये भूल रहे हैं कि इसे वापस वही फेस करना होगा जो कि बीजिंग आज फेस कर रहा है। بعد تضخم عدد السكان और भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाने के बाद कि यहाँ पर मानवता का लगभग 1/5 हिस्सा रहता है, उम्मीद है कि भारत निवासियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाएगा। للحد من الزيادة السكانية. إلا أن هذه الإجراءات हालांकि इन उपायों के एंड में विनाशकारी परिणाम होंगे ولنا और हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल भी है। वन चाइल्ड पॉलिसी 15 साल तक चली الواحد التي تبنتها الصين منذ عام 1980 إلى عام 2000 और समय के साथ एडवर्स रिजल्ट सामने आए हैं। مع बुढ़ापे ने उसकी पॉपुलेशन में गिरावट के साथ उसे भी अफेक्ट किया है जो कि कोरोना वायरस एपिडेमिक के परिणामों से बाहर निकलने के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई है और सिर्फ ये पता चला है कि उसे बर्थ के नंबर में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने उन रिस्ट्रिक्शंस को कैंसिल करने में जल्दबाजी की है जिसके कारण दशकों से चाइनीज को प्रत्येक फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा रखने की अनुमति थी और इसने लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट किया। تدابير لتحفيز الشعب على إنجاب مزيد من الأطفال.
لدرجة أن في फरवरी में सिचुआन प्रोविंस ने अनमैरिड वुमेन को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन सर्विस पाने की अनुमति देने की भी सिफारिश की है إنجابهم وسيعني ذلك بالضرورة और इसका मतलब अनिवार्य रूप से IVF सर्विस की स्ट्रॉन्ग डिमांड और प्राइवेट क्लिनिक्स में फ्रोजन स्पर्म का यूज करने का भी अधिकार होगा और उम्मीद है कि इससे प्रोस्पेरिटी मिलेगी। خاصة. ويتوقع أن يؤدي هذا التوجه الصيني إلى ازدهار كبير في الصحة الإنجابية और पॉपुलेशन रिबाउंड्स के नंबर में इंक्रीज होगा। और चाइना की प्रॉब्लम सिर्फ कम फर्टिलिटी रेट तक ही सीमित नहीं है, معدلات الإنجاب فقط بل تشمل इसमें बुजुर्गों की बढ़ती संख्या भी शामिल है। المسنين بشكل ملموس في الوقت الذي تنتعش الهند जबकि भारत अपने एंथुसियास्टिक यूथ के साथ ग्लोबल एरिया में एक हाई पोजीशन पर कब्जा करके और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड और कल्चर में इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेंथ को शेप देकर फ्यूचर के भारत में रियल डिफरेंस ला सकता है وتشكيلها لقوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي والتجارة والثقافة. विशाल दुबे ने कमेंट किया है, यूज करेक्ट मैप ऑफ इंडिया। जब ये लोग इंडिया का करेक्ट मैप नहीं दिखा सकते हैं तो हम इनसे न्यूट्रल रिपोर्टिंग की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। फैक्ट्री आपसी ने कमेंट किया है, आपके नेशन की इनकम क्या है, यू बोट टू यमन। या चिनालक ने कमेंट किया है, जनसंख्या कोई भी उपलब्धि नहीं होती है, इंडिया ने सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि काफी सारे क्षेत्रों में भी उपलब्धि हासिल की है। यूजर 2V ने कमेंट किया है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सभी कंट्री रिप्रोडक्शन और चाइल्ड बेयरिंग कम करे और जो कंट्री शॉर्टेज से सफर कर रही है वहाँ पर जरूरतमंद माइग्रेट कर जाए। ये मत भूलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई जॉब्स खत्म कर देंगी। वुल्फ पीजे ने कमेंट किया है, इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है, यहाँ तक कि उनमें से कुछ अनएजुकेटेड हैं। इंडिया अगर बैकवर्ड होती तो शायद एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया की ओर फोकस नहीं करता। यूजर X15 ने कमेंट किया है, चाइना इंडिया की तुलना में साफ है और इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज्यादा मॉडर्न है और भारत पिछड़ा हुआ है और थर्ड वर्ल्ड माना जाता है। यूजर IQ6 ने कमेंट किया है, लेबर के मामले में चाइना इंडिया से बेहतर है। यूजर DQ8 ने कमेंट किया है, ये न्यूज काफी सैड है क्योंकि हम ह्यूमैनिटी को उखाड़ फेंकने वाली बड़ी तबाही से बचने के लिए पृथ्वी की आबादी को आधा करना चाहते हैं। नंबर या क्वांटिटी पर गर्व नहीं करना चाहिए बल्कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस और मानव जीवन को खतरे में डालने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना सही है। मस्जिद ने कमेंट किया है, सबसे जरूरी बात जो है वो टाइप है, क्वांटिटी नहीं। साउथ कोरिया एक स्मॉल कंट्री है जहाँ बहुत कम लोग हैं लेकिन वहाँ की इकोनॉमी बड़ी है और वास्ट कंट्री आजकल कहाँ है। हुदाफा रडान ने कमेंट किया है, मैंने देखा है कि यूथ लोग सबसे प्रीशियस और इम्पोर्टेंट वेल्थ है और कंट्री की इकोनॉमी उन पर बेस्ड होती है और चाइना एक ओल्ड स्टेज में है और भारत एक न्यू ग्रोइंग स्टेज पर है। निनोनी याना ने कमेंट किया है, चाइना और इंडिया में बड़ा अंतर है। एब्डो अहमद ने कमेंट किया है, मुझे उन शापित जिहादी स्टेट से नफरत है जो कि इंडिया को मुसलमानों और मस्जिदों के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। यूजर IR4 ने कमेंट किया है, इजिप्शियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि 120 मिलियन के कारण लोग मर जाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।